अध्याय 1। गणेश जी का जीवन और महत्व। गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म की प्रमुख पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कहानी भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच घटी घटना से जुड़ी है। एक बार देवी पार्वती अपने स्नान के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने अपने शरीर को साफ करने के लिए अपने पुत्र गणेश जी को दरवाजे की रक्षा करने के लिए कहा। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश का पालन किया और दरवाजे पर खड़े हो गए। इसी समय भगवान शिव अपने स्नान के लिए लौट रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर गणेश जी को देखा और उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने गणेश जी को अज्ञात व्यक्ति समझकर उनसे रास्ता देने की मांग की। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए शिव जी को रास्ता देने से मना कर दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिव जी को गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का नया रूप बन गया। उनके हाथी के सिर के कारण उन्हें गणपति भी कहा जाता है। गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह हमें सिखाती है कि माता-पिता के आदेश का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध का परिणाम कितना बुरा हो सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वे सभी तरह के विघ्नों को दूर करने में सहायता करते हैं। वे बुद्धि, ज्ञान और सफलता के देवता भी माने जाते हैं। गणेश जी की पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और विभिन्न उत्सवों के दौरान की जाती है। गणेश जी के विभिन्न नाम और रूप: विनायक, गणपति, बुद्धिविनायक। गणेश जी हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और सभी शुभ कार्यों के प्रारंभकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि उनके कई नाम और रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके विभिन्न गुणों और पहलुओं को दर्शाता है। कुछ प्रमुख नाम और रूप निम्नलिखित हैं। गणपति, यह उनका सबसे प्रचलित नाम है। गण का अर्थ है समूह और पति का अर्थ है स्वामी। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि वे सभी देवताओं के गणों के स्वामी हैं। विनायक, विनायक का अर्थ है विघ्न को दूर करने वाला। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। बुद्धिविनायक, बुद्धिविनायक का अर्थ है बुद्धि का दाता। वे बुद्धि, ज्ञान और समझ के देवता हैं। छात्र और विद्वान उनकी पूजा करते हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई में सफल हों। एकदंत, गणेश जी को एकदंत भी कहा जाता है क्योंकि उनके एक ही दांत है। यह दांत उनके धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। विघ्नहर्ता, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वे सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। सिद्धिविनायक, सिद्धि का अर्थ है सफलता। सिद्धिविनायक के रूप में गणेश जी हमें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में मदद करते हैं। वल्लभ, गणेश जी को वल्लभ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रिय या मनमोहक। वे सभी के प्रिय हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी के विभिन्न रूप। गणेश जी के कई अलग अलग रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके विभिन्न गुणों और पहलुओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए उमापति, यह रूप गणेश जी को देवी पार्वती के पति के रूप में दर्शाता है। विद्यावर्धन, यह रूप गणेश जी को ज्ञान और शिक्षा के देवता के रूप में दर्शाता है। वक्रतुंड, यह रूप गणेश जी को उनकी विशाल सूंड के साथ दर्शाता है। मूषकवाहक, यह रूप गणेश जी को अपने वाहन चूहे के साथ दर्शाता है।
गणेश जी के विभिन्न नाम और रूप उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लोकप्रियता को दर्शाते हैं। वे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं और उनकी पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। क्या आप गणेश जी के किसी विशेष नाम या रूप के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? गणेश जी के अस्त्र शस्त्र, सूंड, कुल्हाड़ी, मोदक। गणेश जी को हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनकी कई विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग करती हैं। इन विशेषताओं में से एक है उनके अस्त्र शस्त्र। आइए गणेश जी के प्रमुख अस्त्र शस्त्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सूंड। गणेश जी की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता उनकी लंबी और घुमावदार सूंड है। यह सूंड न केवल उनके भौतिक स्वरूप का एक अंग है, बल्कि कई आध्यात्मिक अर्थों से भी जुड़ी हुई है। विवेक का प्रतीक। यह सूंड विवेक और बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यह हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने की क्षमता देती है। सृजन और विनाश। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की सूंड सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। अनंत शक्ति। सूंड गणेश जी की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाती है कि वे किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हैं। कुल्हाड़ी। गणेश जी के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। यह कुल्हाड़ी अज्ञान और अहंकार को काटने का प्रतीक है। यह हमें अपने अंदर के नकारात्मक गुणों को दूर करने में मदद करती है। पाश। गणेश जी के एक हाथ में एक पाश होता है। यह पाश हमें मोह और माया के बंधनों से मुक्त करने का प्रतीक है। मोदक। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक मिठाई का एक प्रकार है और यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। गणेश जी को मोदक चढ़ाना शुभ माना जाता है। गणेश जी के अस्त्र शस्त्रों का महत्व। गणेश जी के अस्त्र शस्त्र न केवल उनके भौतिक स्वरूप का हिस्सा हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक अर्थों से भी जुड़े हुए हैं। ये अस्त्र शस्त्र हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। अज्ञान और अहंकार का नाश। कुल्हाड़ी हमें अज्ञान और अहंकार को दूर करने का संदेश देती है। मोह और माया से मुक्ति। पाश हमें मोह और माया के बंधनों से मुक्त होने का संदेश देता है। सुख और समृद्धि। मोदक हमें सुख और समृद्धि प्राप्त करने का संदेश देता है। विवेक और बुद्धि। सूंड हमें विवेक और बुद्धि से काम लेने का संदेश देती है। गणेश जी के अस्त्र शस्त्र हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ते हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और सभी शुभ कार्यों के प्रारंभकर्ता के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा के पीछे कई गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। शुभ कार्यों की शुरुआत। विघ्नहर्ता। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और कार्य सफलतापूर्वक पूरा होता है। शुभारंभ। हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा आदि की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। बुद्धि और ज्ञान के देवता। बुद्धि का दाता। गणेश जी को बुद्धि का दाता माना जाता है। छात्र अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। ज्ञान का प्रतीक। गणेश जी का बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि वे ज्ञान के सागर हैं। विवेक। गणेश जी की सूंड विवेक का प्रतीक है। यह हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने की क्षमता देती है। अन्य महत्व। सर्वदेवता। गणेश जी को सर्वदेवता माना जाता है। यह माना जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सौभाग्य और समृद्धि। गणेश जी को सौभाग्य और समृद्धि के देवता भी माना जाता है।
उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक शक्तियों का नाश। गणेश जी को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाले देवता भी माना जाता है। वे हमें बुरी नजर और दुर्भाग्य से बचाते हैं। निष्कर्ष। गणेश जी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है। उनकी पूजा न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पूजा से हमें बुद्धि, ज्ञान, सफलता और सुख शांति प्राप्त होती है। अध्याय 2। गणेश उत्सव का इतिहास। गणेश उत्सव की उत्पत्ति। मराठी संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान। गणेश उत्सव भारत का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। इस उत्सव की उत्पत्ति और लोकप्रियता में मराठी संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तुकाराम महाराज का योगदान। भक्ति साहित्य। तुकाराम महाराज ने भगवान गणेश के प्रति अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक अभंग लिखे। उनके अभंगों में गणेश जी को एक घनिष्ठ मित्र और गुरु के रूप में चित्रित किया गया है। लोकप्रियता। तुकाराम महाराज के अभंगों ने गणेश जी के प्रति लोगों की भक्ति को और गहरा बनाया। उनके अभंगों का व्यापक रूप से गाया जाता था और लोग गणेश जी को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानने लगे। समाज सुधार। तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों के माध्यम से समाज सुधार के कार्य भी किए। उन्होंने लोगों को जाति-पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर भगवान गणेश की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान। राजकीय संरक्षण। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गणेश उत्सव को राजकीय संरक्षण दिया। उन्होंने गणेश उत्सव को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय एकता। शिवाजी महाराज ने गणेश उत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में विकसित किया। उन्होंने इस उत्सव के माध्यम से मराठा साम्राज्य के विभिन्न भागों के लोगों को एकजुट किया। सांस्कृतिक महत्व। शिवाजी महाराज ने गणेश उत्सव को मराठी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। उन्होंने इस उत्सव के माध्यम से मराठी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। गणेश उत्सव की लोकप्रियता में वृद्धि। तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान के कारण गणेश उत्सव धीरे धीरे महाराष्ट्र से पूरे भारत में फैल गया। आजकल यह उत्सव देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। निष्कर्ष। तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का गणेश उत्सव की उत्पत्ति और लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रयासों के कारण गणेश उत्सव आज एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। गणेश उत्सव का प्रसार महाराष्ट्र से पूरे भारत में। तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से गणेश उत्सव महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय उत्सव था, लेकिन धीरे धीरे इस उत्सव ने पूरे भारत में अपनी जगह बनाई। इसका मुख्य कारण है इस उत्सव की सार्वभौमिक अपील। गणेश उत्सव के प्रसार के प्रमुख कारण। सांस्कृतिक एकता। गणेश जी को सभी वर्गों और जातियों के लोग पूजते हैं। इस उत्सव ने लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता संग्राम। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने गणेश उत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस उत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता पैदा की। औद्योगिकरण और शहरीकरण। भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण के साथ लोगों का पलायन हुआ। लोगों ने अपने साथ अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी लाया और गणेश उत्सव को अन्य शहरों में भी मनाना शुरू किया। माध्यम। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से गणेश उत्सव के बारे में जानकारी पूरे देश में फैली। पर्यटन। गणेश उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इससे भी इस उत्सव की लोकप्रियता बढ़ी है। गणेश उत्सव का भारत में प्रसार का प्रभाव।
सांस्कृतिक विविधता। गणेश उत्सव के प्रसार से भारतीय संस्कृति में विविधता आई है। विभिन्न क्षेत्रों में इस उत्सव को मनाने के तरीके अलग-अलग हैं। आर्थिक विकास। गणेश उत्सव से जुड़े कई उद्योगों को बढ़ावा मिला है। मूर्ति बनाने का काम, सजावट का सामान बनाना, मिठाई बनाना आदि कई ऐसे उद्योग हैं जो इस उत्सव से जुड़े हुए हैं। पर्यटन। गणेश उत्सव पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। कई लोग इस उत्सव को देखने के लिए विभिन्न शहरों की यात्रा करते हैं। निष्कर्ष। गणेश उत्सव आज भारत का एक प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। गणेश उत्सव का प्रसार भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक उदाहरण है। गणेश उत्सव न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी बहुत गहरा है। इस उत्सव ने भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक महत्व। सांस्कृतिक एकता। गणेश जी को सभी वर्गों और जातियों के लोग पूजते हैं। इस उत्सव ने लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया है। समाज सेवा। गणेश उत्सव के दौरान कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि खूनदान, अन्नदान, वृक्षारोपण आदि। इससे समाज सेवा की भावना को बढ़ावा मिलता है। पारिवारिक बंधन। गणेश उत्सव परिवार के सदस्यों को एक साथ लाता है। यह उत्सव पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने में मदद करता है। राजनीतिक महत्व। राष्ट्रीय एकता। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने गणेश उत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस उत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता पैदा की। सामाजिक सुधार। गणेश उत्सव के माध्यम से कई सामाजिक सुधार कार्य किए गए हैं, जैसे कि छुआछूत का खात्मा, महिला सशक्तिकरण आदि। राजनीतिक एकता। गणेश उत्सव विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को एक साथ लाता है। यह उत्सव राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। गणेश उत्सव का सांस्कृतिक उत्सव के रूप में महत्व। सांस्कृतिक विरासत। गणेश उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह उत्सव भारत की कला, संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। पर्यटन। गणेश उत्सव पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। कई लोग इस उत्सव को देखने के लिए विभिन्न शहरों की यात्रा करते हैं। कला और संस्कृति। गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक आदि। निष्कर्ष। गणेश उत्सव भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्सव है। इस उत्सव ने भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गणेश चतुर्थी पर घर या पंडाल में गणेश मूर्ति की स्थापना एक पवित्र अनुष्ठान है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम भगवान गणेश को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। मूर्ति की स्थापना के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में गणेश मूर्ति की स्थापना। स्थान। मूर्ति को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। यह स्थान साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। आसन। मूर्ति को एक साफ आसन पर रखें। आसन को लाल या पीले रंग का होना चाहिए। सामग्री। मूर्ति के साथ गणेश जी के प्रिय भोग, धूप, दीप, नारियल, फूल आदि रखें। विधि। स्थापना के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी से आशीर्वाद मांगे। विसर्जन। गणेश चतुर्थी के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करते समय मंत्रों का जाप करें। पंडाल में गणेश मूर्ति की स्थापना। स्थान। पंडाल को साफ सुथरा और सजाया हुआ होना चाहिए। मूर्ति को पंडाल के मध्य में स्थापित किया जाता है। आकार।
पंडालों में आमतौर पर बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सजावट। पंडाल को फूलों, झालरों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। कार्यक्रम। पंडालों में भजन कीर्तन, आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मूर्ति स्थापना के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मूर्ति का चयन। मूर्ति का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह अच्छी गुणवत्ता की हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। विधि। मूर्ति स्थापना की विधि का पालन करें। शुद्धता। स्थापना के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सकारात्मक ऊर्जा। मूर्ति स्थापना के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। गणेश मूर्ति का विसर्जन। विधि। विसर्जन करते समय मंत्रों का जाप करें और गणेश जी से विदाई मांगे। पर्यावरण। विसर्जन करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें। पर्यावरण के अनुकूल विसर्जन के तरीकों को अपनाएं। गणेश मूर्ति की स्थापना एक पवित्र अनुष्ठान है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। गणेश मूर्ति की स्थापना के समय आप अपनी मनोकामनाएं भी मांग सकते हैं। गणेश मूर्ति की स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश चतुर्थी के दौरान कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। उनकी पूजा करने से मन शांत होता है और सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। गणेश पूजा की विधि और मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। गणेश पूजा की विधि। स्थान का शुद्धिकरण। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना। मूर्ति को एक साफ आसन पर स्थापित करें। आसन को लाल या पीले रंग का होना चाहिए। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और धूप बत्ती दें। स्नान। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर बनाया जाता है। वस्त्र। गणेश जी को साफ वस्त्र पहनाएं। चंदन का तिलक। गणेश जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। अभिषेक। गणेश जी का अभिषेक जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से करें। पुष्प अर्पण। गणेश जी को फूल अर्पित करें। धूप दीप। धूप और दीप जलाएं। नैवेद्य। गणेश जी को मोदक, दूध, फल आदि का भोग लगाएं। आरती। गणेश जी की आरती करें। मंत्र जाप। गणेश जी के विभिन्न मंत्रों का जाप करें। गणेश जी के कुछ प्रमुख मंत्र। गण गणपत्य नमः। यह सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र गणेश जी के सभी रूपों का आह्वान करता है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह मंत्र गणेश जी को बुद्धि का दाता मानकर उनसे बुद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पूजा का समय। गणेश पूजा का कोई निश्चित समय नहीं है। आप किसी भी समय गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा करते समय मन को एकाग्र रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। शुद्ध मन से गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने से मन शांत होता है और सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। गणेश जी की पूजा करते समय आप अपनी मनोकामनाएं भी मांग सकते हैं। गणेश जी की पूजा में दूर्वा और बेलपत्र का विशेष महत्व है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। यहाँ गणेश पूजा के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख सामग्री दी गई है। मूर्ति। मिट्टी या धातु की गणेश जी की मूर्ति। आसन। मूर्ति को रखने के लिए एक साफ आसन। लाल या पीले रंग का आसन शुभ माना जाता है।
पंचामृत दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर बनाया गया पंचामृत। गंगाजल मूर्ति को शुद्ध करने के लिए गंगाजल। फूल विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कमल, गुलाब, चमेली आदि। दूर्वा गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। बेलपत्र बेलपत्र भी गणेश जी को अर्पित किया जाता है। मोदक गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। फल विभिन्न प्रकार के फल जैसे केला, सेब, अंगूर आदि। नारियल नारियल को गणेश जी को अर्पित किया जाता है। धूप धूप की अगरबत्ती या धूप का लौटा। दीपक दीपक जलाने के लिए घी या तेल। चंदन गणेश जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाने के लिए। सिंदूर सिंदूर को भी गणेश जी के माथे पर लगाया जाता है। वस्त्र गणेश जी को पहनाने के लिए साफ कपड़े। अक्षत चावल। रोली रोली का उपयोग टीका लगाने के लिए किया जाता है। कुमकुम कुमकुम का उपयोग टीका लगाने के लिए किया जाता है। अन्य सामग्री गणेश स्तोत्र, आरती, पूजा की थाली, जल का पात्र, लोटा, स्पंजी। ध्यान दें, यह सूची संपूर्ण नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्य सामग्री भी शामिल कर सकते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। बुद्धि का देवता गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। सुख समृद्धि गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नई शुरुआत किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सकारात्मक ऊर्जा गणेश जी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन की शांति गणेश जी की पूजा करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। गणेश पूजा के अन्य लाभ। शिक्षा में सफलता गणेश जी की पूजा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य लाभ गणेश जी की पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। व्यवसाय में वृद्धि गणेश जी की पूजा करने से व्यवसाय में वृद्धि होती है। समाज सेवा गणेश पूजा के दौरान कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि खूनदान, अन्नदान आदि। निष्कर्ष गणेश पूजा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। गणेश पूजा के दौरान कौन से भजन गाए जाते हैं? गणेश पूजा के दौरान कई तरह के भजन गाए जाते हैं। ये भजन गणेश जी की स्तुति करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। कुछ लोकप्रिय गणेश भजन हैं। गण गणपत्ये नमः, यह सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। श्री गणेश अमृतवाणी, यह एक लंबा स्तोत्र है जिसमें गणेश जी के विभिन्न नामों और गुणों का वर्णन किया गया है। गणेश आरती, गणेश आरती गणेश पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आरती गणेश जी की स्तुति करती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है। मंगल मूर्ति गौरी लाला, यह भजन गणेश जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करता है। गणपति बप्पा मोरया, यह एक बहुत ही लोकप्रिय भजन है जो गणेश चतुर्थी के दौरान गाया जाता है। जय गणेश देवा, यह भजन गणेश जी की महिमा का वर्णन करता है। गणेश भजन के लाभ। मन की शांति, गणेश भजन गाना मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देना, गणेश भजन गाना धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। सकारात्मक ऊर्जा, गणेश भजन गाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आध्यात्मिक विकास, गणेश भजन गाना आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। गणेश भजन गाना एक सुखद अनुभव होता है। यह न केवल मन को शांत करता है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी बढ़ावा देता है। गणेश पूजा के बाद क्या करना चाहिए?
गणेश पूजा के बाद कई चीजें की जाती हैं। यह आपके द्वारा स्थापित की गई मूर्ति के प्रकार और आपकी व्यक्तिगत परंपराओं पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ सामान्य प्रथाएं हैं। आरती। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती की जाती है। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। यह प्रसाद आमतौर पर मोदक होता है, लेकिन अन्य मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। मंत्र जाप। कुछ लोग गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं। धन्यवाद। गणेश जी को पूजा के लिए धन्यवाद दिया जाता है। विसर्जन। यदि मिट्टी की मूर्ति हो, यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है, तो गणेश चतुर्थी के दिन या निर्धारित दिन पर मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करते समय मंत्रों का जाप किया जाता है और गणेश जी से विदाई ली जाती है। विसर्जन के बाद बची हुई सामग्री। विसर्जन के बाद बची हुई सामग्री जैसे कि दूर्वा, नारियल, फूल आदि को पवित्र नदी में प्रवाहित किया जा सकता है या किसी पेड़ के नीचे रखा जा सकता है। घर की सफाई। पूजा के बाद घर को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। यदि आपने स्थायी मूर्ति स्थापित की है, तो आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। कुछ अतिरिक्त सुझाव। पर्यावरण का ध्यान रखें। विसर्जन करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें। समाज सेवा। गणेश चतुर्थी के दौरान कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि खूनदान, अन्नदान आदि। आप भी इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। आत्मचिंतन। पूजा के बाद कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालें। ध्यान दें, गणेश पूजा के बाद की प्रक्रियाएं विभिन्न क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकती हैं। आप अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द्वार पर तोरण। घर के द्वार पर रंग-बिरंगे फूलों और रंगोली से बना तोरण लगाया जाता है। दीपक और मोमबत्तियां। घर में दीपक और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी की जाती है। फूलों की मालाएं। गणेश मूर्ति को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। रंगोली। घर के आंगन या दीवार पर रंगोली बनाई जाती है। पोस्टर और बैनर। गणेश जी के पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं। बालकनी की सजावट। बालकनी को फूलों और झालरों से सजाया जाता है। पंडालों के लिए सजावट के विचार। विशाल गणेश मूर्ति। पंडालों में विशाल गणेश मूर्ति स्थापित की जाती है। प्रकाश व्यवस्था। पंडाल को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। थीम आधारित सजावट। कई पंडालों में थीम आधारित सजावट की जाती है, जैसे कि पर्यावरण, संस्कृति आदि। ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन। कुछ पंडालों में ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। फूलों की सजावट। पंडाल को फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है। मंडप। पंडाल में एक आकर्षक मंडप बनाया जाता है जहां गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। सजावट के लिए उपयोग होने वाली सामग्री। फूल, गुलाब, चमेली, मोगरा आदि। रंगोली रंग। विभिन्न रंगों के रंगोली रंग। दीपक और मोमबत्तियां। मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां, अगरबत्ती। झालरें। रंग-बिरंगी झालरें। बल्ब। विभिन्न आकार और रंगों के बल्ब। फूलदान। फूलों को रखने के लिए फूलदान। पोस्टर और बैनर। गणेश जी के पोस्टर और बैनर। सजावट करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सुरक्षा। सजावट करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें। पर्यावरण। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें। सामंजस्य। सजावट को घर या पंडाल के आकार और डिजाइन के अनुसार करें। रंगों का संयोजन। रंगों का सही संयोजन करके एक आकर्षक लुक दिया जा सकता है। गणेश उत्सव के लिए सजावट का उद्देश्य घर को खुशहाल और पवित्र बनाना है। आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। क्या आप गणेश उत्सव के लिए कुछ और सजावट के विचार जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। गणेश उत्सव के लिए रंगोली के कुछ डिजाइन क्या
गणेश उत्सव के लिए घर को कैसे सजाया जाए? गणेश उत्सव के लिए पंडाल को कैसे सजाया जाए? गणेश उत्सव के लिए पर्यावरण के अनुकूल सजावट के विचार क्या हैं? गणेश उत्सव के लिए भोजन की तैयारी, मोदक, लड्डू, पूरन पोली। गणेश उत्सव के लिए विशेष भोजन, मोदक, लड्डू और पूरन पोली। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में कई तरह के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय है मोदक, लड्डू और पूरन पोली। आइए इन व्यंजनों को बनाने की विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. मोदक। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। ये छोटे, गोल आकार के होते हैं और आमतौर पर उबले हुए चावल, नारियल और गुड़ से बनाए जाते हैं। सामग्री: उबले हुए चावल, नारियल, गुड़, सूखा मेवा, काजू, बादाम, इलायची पाउडर, घी। विधि: उबले हुए चावल को कद्दूकस कर लें। नारियल को भी कद्दूकस कर लें। गुड़ को पिघला लें। सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर गोल गोल मोदक बना लें। मोदकों को घी में तलकर या उबालकर तैयार करें। 2. लड्डू। लड्डू भी गणेश उत्सव के दौरान चढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रसादों में से एक हैं। ये विभिन्न प्रकार के आटे और मेवे से बनाए जाते हैं। सामग्री: बेसन, घी, चीनी, सूखा मेवा, इलायची पाउडर। विधि: बेसन को घी में भून लें। चीनी को पिघला लें और बेसन में मिला दें। सूखा मेवा और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को गोल गोल लड्डू बना लें। 3. पूरन पोली। पूरन पोली महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय व्यंजन है और इसे गणेश उत्सव के दौरान भी बनाया जाता है। यह एक मीठी रोटी है जिसमें चना की दाल का भरना होता है। सामग्री: गेहूं का आटा, चना की दाल, गुड़, घी, इलायची पाउडर। विधि: चना की दाल को उबालकर मसल लें। गुड़ को पिघला लें और दाल में मिला दें। इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। गेहूं के आटे की लोई बनाकर उसमें भरना भरकर पूरन पोली बना लें। पूरन पोली को तवा पर या तंदूर में पकाएं। अन्य प्रसाद: इनके अलावा भी गणेश उत्सव के दौरान कई अन्य प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि कुट्टू, कुट्टू के चिप्स या पकौड़े, अंकुरित मूंग की चाट, फल, केला, सेब, अंगूर आदि। टिप्स: सभी सामग्री ताज़ी और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। स्वादानुसार आप इन व्यंजनों में थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाने के लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। गणेश उत्सव के दौरान इन स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाकर आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। क्या आप किसी अन्य व्यंजन के बारे में जानना चाहते हैं? अध्याय 4: गणेश उत्सव के प्रमुख आयोजन। गणेश उत्सव की शुरुआत: चतुर्थी का दिन। गणेश उत्सव की शुरुआत: चतुर्थी का दिन। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक पूजा की जाती है। 10वें दिन गणेश जी की विदाई यानी विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व: विघ्नहर्ता की पूजा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। नई शुरुआत: किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि: गणेश जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बुद्धि का देवता:
गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व। गणेश उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गणेश चतुर्थी की तैयारी। मूर्ति की स्थापना। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति को घर या पंडाल में स्थापित किया जाता है। सजावट। घर और पंडाल को रंग-बिरंगे फूलों, रोशनी और अन्य सजावट सामग्री से सजाया जाता है। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे कि फूल, फल, धूप, दीपक आदि एकत्रित किए जाते हैं। प्रसाद। गणेश जी को प्रसाद के रूप में मोदक, लड्डू, पूरन पोली आदि बनाए जाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान आयोजित गतिविधियां। पूजा अर्चना। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। भजन कीर्तन। भक्तजन गणेश जी के भजन कीर्तन करते हैं। आरती। हर शाम गणेश जी की आरती की जाती है। उत्सव। गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। विसर्जन। 10वें दिन गणेश जी की विदाई यानी विसर्जन किया जाता है। इस दिन भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की मूर्ति को नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। गणेश उत्सव भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। यदि आप गणेश उत्सव के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? गणेश उत्सव के दौरान कौन-कौन से भोजन बनाए जाते हैं? गणेश उत्सव के दौरान कौन-कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है? गणेश उत्सव के दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न आयोजन, भजन कीर्तन, आरती, नृत्य, नाटक। गणेश उत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न आयोजन। गणेश उत्सव भारत का एक प्रमुख त्योहार है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भजन कीर्तन, आरती, नृत्य और नाटक प्रमुख हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. भजन कीर्तन। गणेश जी की स्तुति। भजन कीर्तन के माध्यम से भक्त गणेश जी की स्तुति करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा। ये भजन कीर्तन धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं और लोगों को एकजुट करते हैं। विभिन्न शैलियों। भजन कीर्तन विभिन्न शैलियों में गाए जाते हैं, जैसे कि शास्त्रीय, लोक और भक्ति। 2. आरती। प्रतीकात्मक अभिवादन। आरती भगवान गणेश का एक प्रतीकात्मक अभिवादन है। शुद्धता और प्रकाश। आरती में दीपक जलाकर भगवान को प्रकाश और शुद्धता अर्पित की जाती है। मन की शांति। आरती करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। 3. नृत्य। शास्त्रीय और लोक नृत्य। गणेश उत्सव के दौरान शास्त्रीय और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। भक्ति भाव। नर्तक गणेश जी के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सांस्कृतिक विरासत। ये नृत्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। 4. नाटक। धार्मिक कथाएं। नाटकों के माध्यम से गणेश जी से जुड़ी धार्मिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। सामाजिक संदेश। कई नाटक सामाजिक संदेश देने का माध्यम भी होते हैं। मनोरंजन। ये नाटक लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। अन्य गतिविधियां। शोभायात्राएं। गणेश जी की मूर्ति को शोभायात्रा के रूप में विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। प्रतियोगिताएं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि रंगोली प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता आदि। खाद्य मेले। खाद्य मेले में विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होते हैं। गणेश उत्सव के दौरान आयोजित ये सभी कार्यक्रम लोगों को एक साथ लाते हैं और धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। विसर्जन। 10वें दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन।
गणेश उत्सव का समापन, विसर्जन। गणेश उत्सव का 10वां दिन विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण बड़े ही धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति को नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। विसर्जन का अर्थ है भगवान गणेश को उनके निवास स्थान पर वापस विदा करना। विसर्जन का महत्व। चक्र का पूरा होना। गणेश उत्सव की शुरुआत स्थापना से होती है और विसर्जन से इसका समापन होता है। भावनात्मक जुड़ाव। भक्तों के लिए गणेश जी के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है और विसर्जन के समय उन्हें भावुक होना स्वाभाविक है। पर्यावरण संरक्षण। आजकल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और लोग इको फ्रेंडली विसर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं। विसर्जन की प्रक्रिया। शोभायात्रा। विसर्जन से पहले गणेश जी की मूर्ति को शोभायात्रा के रूप में विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। आरती। विसर्जन से पहले गणेश जी की आरती की जाती है। मंत्रोच्चार। मंत्रों का जाप करते हुए गणेश जी को विदा किया जाता है। विसर्जन। मूर्ति को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन के दौरान सावधानियां। सुरक्षा। विसर्जन के दौरान भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर्यावरण। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। इको फ्रेंडली मूर्तियों का उपयोग करें। शांति। विसर्जन के दौरान शांति बनाए रखें। विसर्जन के बाद घर की सफाई। विसर्जन के बाद घर को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। धन्यवाद। गणेश जी को पूरे उत्सव के लिए धन्यवाद दिया जाता है। विसर्जन के बाद भी भक्त गणेश जी को अपने दिल में बसाए रखते हैं और उनकी पूजा करते रहते हैं। यदि आप विसर्जन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। विसर्जन के दौरान कौन-कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है? इको फ्रेंडली विसर्जन क्या होता है? विसर्जन के बाद क्या करना चाहिए? आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्याय 5। गणेश उत्सव का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। गणेश उत्सव का सामाजिक एकता। विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों का एकत्र होना। गणेश उत्सव सामाजिक एकता का प्रतीक। गणेश उत्सव भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्योहार है जो विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों को एक साथ लाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। कैसे गणेश उत्सव सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है? सर्वसमावेशी त्योहार। गणेश जी को सभी वर्गों के लोग पूजते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। सांस्कृतिक विरासत। गणेश उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें हमारी साझी विरासत से जोड़ता है। समाज सेवा। गणेश उत्सव के दौरान कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि खूनदान, अन्नदान आदि। यह समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। पंडालों में एकता। पंडालों में सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। इससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणेश उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी लोग भाग लेते हैं। इससे विभिन्न संस्कृतियों का मेल होता है। भोजन का साझाकरण। गणेश उत्सव के दौरान भोजन का साझाकरण होता है। इससे लोगों के बीच भाईचारा बढ़ता है। गणेश उत्सव के सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के कुछ अन्य कारण। गणेश जी की लोकप्रियता। गणेश जी को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। उनकी पूजा करने से सभी में एकता की भावना पैदा होती है। सर्वव्यापी देवता। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। वे सभी के दुख दूर करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। गणेश उत्सव के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होता है। यह लोगों को एक साथ लाता है। निष्कर्ष। गणेश उत्सव भारत की सामाजिक एकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है।
यह त्योहार हमें हमारी साझी विरासत से जोड़ता है और हमें एक साथ लाता है। गणेश उत्सव के माध्यम से हम सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ मिलकर रहना सीखते हैं। गणेश उत्सव का सांस्कृतिक उत्सव, कला, संगीत, नृत्य का प्रदर्शन। गणेश उत्सव कला, संगीत और नृत्य का रंगमंच। गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह कला, संगीत और नृत्य का भी एक भव्य प्रदर्शन है। पूरे देश में इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो भारत की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। कला का प्रदर्शन। पंडाल सजावट। पंडालों को विभिन्न थीम पर सजाया जाता है। कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियां, चित्र और अन्य कलाकृतियां इन पंडालों को और अधिक आकर्षक बनाती हैं। रंगोली। रंगोली बनाने की कला गणेश उत्सव के दौरान चरम पर होती है। लोग अपने घरों और पंडालों में अद्भुत रंगोली बनाते हैं। शिल्पकारी। गणेश जी की मूर्तियां बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिल्पकला का इस्तेमाल किया जाता है। संगीत का जादू। भजन कीर्तन। भजन कीर्तन गणेश उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। लोग गणेश जी के भजन गाकर अपनी भक्ति भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वाद्य यंत्र। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भजन कीर्तन में किया जाता है। संगीत समूह। कई संगीत समूह गणेश उत्सव के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नृत्य का आनंद। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी आदि का प्रदर्शन गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। लोक नृत्य। विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य भी गणेश उत्सव में देखने को मिलते हैं। समूह नृत्य। समूह नृत्यों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और गणेश जी की स्तुति करते हैं। कला, संगीत और नृत्य का मिश्रण। नाटक। गणेश जी से जुड़े कई नाटक का मंचन किया जाता है। इन नाटकों में संगीत, नृत्य और नाट्य कला का खूबसूरत समन्वय होता है। आधुनिक प्रस्तुतियां। आजकल युवा कलाकार गणेश उत्सव में आधुनिक प्रस्तुतियां भी देते हैं, जिसमें संगीत, नृत्य और दृश्य प्रभावों का मिश्रण होता है। गणेश उत्सव के माध्यम से कला, संगीत और नृत्य को मिलता है एक मंच। गणेश उत्सव कलाकारों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। यह त्योहार कला, संगीत और नृत्य को आम लोगों तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। आप गणेश उत्सव के दौरान किस प्रकार की कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन देखना पसंद करेंगे? यहाँ कुछ अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। गणेश उत्सव के दौरान कौन-कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? गणेश उत्सव में कौन-कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? गणेश उत्सव के दौरान कौन-कौन से लोक नृत्य देखने को मिलते हैं? गणेश उत्सव का पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता। गणेश उत्सव और पर्यावरण, एक संतुलन। गणेश उत्सव एक ओर जहां धार्मिक उल्लास का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। बड़ी संख्या में गणेश मूर्तियों का निर्माण और उनका विसर्जन जल प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है। गणेश उत्सव का पर्यावरण पर प्रभाव। जल प्रदूषण। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन से जल में हानिकारक रसायन मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। पर्यावरणीय क्षति। विसर्जित मूर्तियों के टुकड़े जलचरों के लिए खतरा बन जाते हैं। कचरा प्रबंधन। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसका निपटान एक बड़ी समस्या है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता। इको फ्रेंडली मूर्तियां। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी, गोबर या बीजों से बनी मूर्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। सामुदायिक विसर्जन। एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में मूर्तियों का विसर्जन करने से प्रदूषण कम होता है। पुनर्चक्रण। मूर्तियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को पुनर्चक्रित किया जा सकता है। जागरूकता अभियान।
लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा सकते हैं। सरकारी नीतियां। सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और उनका पालन सुनिश्चित करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पानी में विसर्जन के बजाय, मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के बजाय उन्हें घर पर ही विसर्जित किया जा सकता है या फिर एक विशेष स्थान पर एकत्रित करके विसर्जित किया जा सकता है। पुनः उपयोग। विसर्जित मूर्तियों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि खाद बनाने के लिए। बायोडिग्रेडेबल रंग। मूर्तियों को रंगने के लिए बायोडिग्रेडेबल रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण मित्रतापूर्ण सामग्री। मूर्तियों के निर्माण में पर्यावरण मित्रतापूर्ण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। गणेश उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अध्याय 6। गणेश उत्सव के कुछ प्रसिद्ध पंडाल। मुंबई के प्रसिद्ध पंडाल लाल बागचा राजा, गिरगामवचा गोपाल। मुंबई के प्रसिद्ध पंडाल लाल बागचा राजा और गिरगामवचा गोपाल। मुंबई, भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, गणेश उत्सव के दौरान एक अनूठा नजारा पेश करता है। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए भव्य पंडाल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें से दो सबसे प्रसिद्ध पंडाल हैं, लाल बागचा राजा और गिरगामवचा गोपाल। लाल बागचा राजा। लाल बागचा राजा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। यह पंडाल अपनी भव्यता और विस्तृत सजावट के लिए जाना जाता है। हर साल यहाँ एक नई थीम पर आधारित पंडाल बनाया जाता है। इस पंडाल की विशेषता यह है कि यहाँ गणेश जी की मूर्ति को राजा के रूप में सजाया जाता है। लाखों भक्त गणेश जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गिरगामवचा गोपाल। गिरगामवचा गोपाल मुंबई का एक और प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। यह पंडाल अपनी पारंपरिक शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति को गोपाल यानी गोपालक के रूप में सजाया जाता है। इस पंडाल की स्थापना 1893 में हुई थी और तब से यह मुंबईवासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इन दोनों पंडालों की कुछ खास बातें। विभिन्न थीम। हर साल दोनों पंडालों में एक नई थीम पर आधारित सजावट की जाती है। भव्य सजावट। इन पंडालों को सजाने में हजारों लोग जुटे रहते हैं। लाखों भक्त। इन पंडालों में लाखों भक्त गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन पंडालों में भजन कीर्तन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज सेवा। इन पंडालों के माध्यम से कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। मुंबई के ये दोनों पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वे शहर की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप मुंबई आते हैं, तो गणेश उत्सव के दौरान इन पंडालों को अवश्य देखें। पुणे के प्रसिद्ध पंडाल केसरी सागर, तंबे स्वामी। पुणे के प्रसिद्ध गणेश पंडाल केसरी सागर और तंबे स्वामी। पुणे, महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक उत्सवों के लिए जाना जाता है। गणेश उत्सव के दौरान पुणे शहर विभिन्न रंगों से जगमगा उठता है। शहर में कई प्रसिद्ध गणेश पंडाल हैं, जिनमें से दो सबसे प्रमुख हैं, केसरी सागर और तंबे स्वामी। केसरी सागर गणेश पंडाल। केसरी सागर गणेश पंडाल पुणे के सबसे पुराने और प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। इस पंडाल की स्थापना 1935 में की गई थी। इस पंडाल की खासियत इसकी भव्य सजावट और विशाल गणेश मूर्ति है। हर साल इस पंडाल में एक नई थीम पर आधारित सजावट की जाती है। केसरी सागर पंडाल अपनी समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। तंबे स्वामी गणेश पंडाल। तंबे स्वामी गणेश पंडाल भी पुणे के प्रमुख पंडालों में से एक है।
इस पंडाल की स्थापना 1959 में की गई थी। इस पंडाल की खासियत इसकी पारंपरिक शैली और गणेश जी की मूर्ति की भव्यता है। तंबे स्वामी पंडाल अपनी सादगी और भक्तिभाव के लिए जाना जाता है। इन दोनों पंडालों की कुछ खास बातें। विभिन्न थीम। हर साल दोनों पंडालों में एक नई थीम पर आधारित सजावट की जाती है। भव्य सजावट। इन पंडालों को सजाने में हजारों लोग जुटे रहते हैं। लाखों भक्त। इन पंडालों में लाखों भक्त गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन पंडालों में भजन कीर्तन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज सेवा। इन पंडालों के माध्यम से कई सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। पुणे के ये दोनों पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वे शहर की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप पुणे आते हैं, तो गणेश उत्सव के दौरान इन पंडालों को अवश्य देखें। अन्य शहरों के प्रसिद्ध पंडाल। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। भारत के विभिन्न शहरों में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक शहर की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपरा के अनुसार गणेश पंडाल सजाए जाते हैं। आइए भारत के 3 प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कुछ प्रसिद्ध गणेश पंडालों के बारे में जानें। दिल्ली। दिल्ली में गणेश उत्सव का अपना ही महत्व है। यहाँ कई प्रसिद्ध गणेश पंडाल हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। छतरपुर मंदिर। छतरपुर मंदिर का गणेश पंडाल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ गणेश जी की विशाल मूर्ति स्थापित की जाती है। लाल किला। लाल किले के अंदर भी गणेश पंडाल सजाया जाता है। यहाँ का पंडाल अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विशेष महत्व रखता है। कोलकाता। कोलकाता में गणेश उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के गणेश पंडाल अपनी कलात्मक सजावट के लिए जाने जाते हैं। बोरा बागान। बोरा बागान का गणेश पंडाल अपनी विस्तृत सजावट और थीम के लिए जाना जाता है। कुमटुली। कुमटुली में गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले कई कारीगर रहते हैं। यहाँ के पंडालों में पारंपरिक बंगाली शैली की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। चेन्नई। चेन्नई में गणेश उत्सव को ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के गणेश पंडालों में पारंपरिक तमिल शैली देखने को मिलती है। मैलापुर। मैलापुर का गणेश पंडाल अपनी पारंपरिक शैली और भक्तिभाव के लिए जाना जाता है। तिरुवल्लिकेनी। तिरुवल्लिकेनी मंदिर का गणेश पंडाल भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया जाता है। इन सभी शहरों में गणेश उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। ये पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि वे शहर की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्याय 7। गणेश उत्सव के कुछ रोचक तथ्य। गणेश उत्सव के रिकॉर्ड। सबसे बड़ी गणेश मूर्ति। सबसे अधिक लोगों का एकत्र होना। गणेश उत्सव के रिकॉर्ड। कुछ दिलचस्प तथ्य। गणेश उत्सव भारत का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के दौरान देश भर में कई तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे बड़ी गणेश मूर्ति। हर साल गणेश उत्सव के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विशालकाय गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए कलाकार और कारीगर काफी मेहनत करते हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां इतनी बड़ी होती हैं कि वे विश्व रिकॉर्ड बना देती हैं। हैदराबाद। हाल के वर्षों में हैदराबाद में सबसे बड़ी गणेश मूर्ति बनाने का रिकॉर्ड बना है। मुंबई। मुंबई के लाल बागचा राजा और गिरगामवचा गोपाल जैसे पंडालों में भी विशालकाय गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं। सबसे अधिक लोगों का एकत्र होना। गणेश उत्सव के दौरान लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है।
मुंबई मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सबसे अधिक भीड़ होती है। लाल बागचा राजा और गिरगामवचा गोपाल जैसे पंडालों में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। पुणे पुणे में भी गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के केसरी सागर और तंबे स्वामी जैसे पंडालों में भी भारी भीड़ होती है। अन्य रिकॉर्ड। सबसे लंबी गणेश मूर्तियों की श्रृंखला। कुछ शहरों में एक साथ कई गणेश मूर्तियों की श्रृंखला बनाई जाती है। सबसे बड़ी रंगोली। गणेश उत्सव के दौरान रंगोलियां बनाना एक आम प्रथा है। कई जगहों पर सबसे बड़ी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये तो थे कुछ प्रमुख रिकॉर्ड्स, लेकिन हर साल गणेश उत्सव के दौरान नए नए रिकॉर्ड बनाए जाते रहते हैं। गणेश उत्सव के संदेश। भक्ति, सेवा, पर्यावरण संरक्षण। गणेश उत्सव भक्ति, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में कई मूल्यों को सिखाने का एक अवसर है। आइए जानते हैं कि गणेश उत्सव हमें क्या संदेश देता है। भक्ति, ईश्वर में विश्वास। गणेश उत्सव हमें ईश्वर में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। भक्ति भाव, गणेश जी की पूजा करते हुए हम अपने मन को भक्तिभाव से भर देते हैं। आध्यात्मिक विकास, गणेश जी की पूजा हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। सेवा, समाज सेवा, गणेश उत्सव के दौरान हम समाज सेवा के विभिन्न कार्य करते हैं। गरीबों की मदद, हम गरीबों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा भी एक प्रकार की सेवा है। पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति का सम्मान, गणेश उत्सव हमें प्रकृति के महत्व को समझाता है। पर्यावरण संरक्षण, हमें पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचना चाहिए। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, हमें मिट्टी या गोबर से बनी गणेश मूर्तियां का उपयोग करना चाहिए। गणेश उत्सव हमें ये संदेश देता है कि हम ईश्वर में विश्वास रखें, दूसरों की सेवा करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। आइए हम सभी मिलकर गणेश उत्सव को एक सार्थक त्योहार बनाएं। गणेश उत्सव का वैश्विक प्रभाव। अन्य देशों में गणेश उत्सव का मनाया जाना। गणेश उत्सव का वैश्विक प्रभाव। दुनिया भर में गणेश जी की पूजा। गणेश उत्सव सिर्फ भारत का ही त्योहार नहीं रहा है, बल्कि यह दुनिया भर में फैल चुका है। गणेश जी की लोकप्रियता और उनके मंगलमय स्वरूप ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आइए जानते हैं कि कैसे गणेश उत्सव का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जा रहा है। गणेश उत्सव का वैश्विक प्रसार के कारण। भारतीय प्रवासी जहां जहां गए, वहां उन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म को फैलाया। गणेश उत्सव भी उनके साथ गया और कई देशों में जड़ें जमा ली। गणेश जी की लोकप्रियता। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और नए आरंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन गुणों ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण के इस युग में विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। गणेश उत्सव भी इसी का एक उदाहरण है। दुनिया के विभिन्न देशों में गणेश उत्सव। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है। यहाँ गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो जैसे शहरों में भव्य गणेश पंडाल सजाए जाते हैं। यूरोप के कई देशों में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों में भारतीय समुदाय गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में गणेश पंडाल सजाए जाते हैं। अफ्रीका के कई देशों में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश उत्सव का सांस्कृतिक महत्व।
गणेश उत्सव का वैश्विक प्रसार सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दर्शाता है कि संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती है और लोग विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। गणेश उत्सव का वैश्विक प्रभाव यह दर्शाता है कि गणेश जी की पूजा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में फैली हुई है। अध्याय 8 गणेश उत्सव के कुछ चुनौतियां और समाधान। गणेश उत्सव के पर्यावरणीय प्रभाव। मूर्ति विसर्जन से प्रदूषण। गणेश उत्सव और पर्यावरण प्रदूषण। गणेश उत्सव एक धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ एक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दा भी है। विशेषकर गणेश मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। गणेश मूर्तियों के विसर्जन से प्रदूषण। पानी का प्रदूषण। अधिकतर गणेश मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों में रंग और अन्य हानिकारक रसायन भी होते हैं। जब इन मूर्तियों को जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है तो ये रसायन पानी में मिल जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। जलीय जीवों पर प्रभाव। प्रदूषित पानी जलीय जीवों के लिए घातक होता है। इससे मछलियां और अन्य जलचर मर जाते हैं। मिट्टी का प्रदूषण। जब मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं तो उनके टुकड़े मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी, गोबर या शैवाल से बनी मूर्तियों का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक विसर्जन स्थल। एक ही जगह पर सभी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए सार्वजनिक विसर्जन स्थल बनाए जा सकते हैं। जागरूकता अभियान। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं। नदी की सफाई। विसर्जन के बाद नदी को साफ करना चाहिए। निष्कर्ष। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल तरीकों से गणेश उत्सव मनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। गणेश उत्सव के सामाजिक समस्याएं। भीड़-भाड़, अपराध। गणेश उत्सव और सामाजिक समस्याएं। गणेश उत्सव एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ एक सामाजिक उत्सव भी है। यह उत्सव लोगों को एक साथ लाता है और खुशियों का माहौल बनाता है। लेकिन इस उत्सव के साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। प्रमुख सामाजिक समस्याएं। भीड़-भाड़। गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में भारी भीड़ होती है, जिससे यातायात जाम, चोरी और अन्य अपराधों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अपराध। भीड़-भाड़ के कारण चोरी, छिनतई और झपटमार जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। शोर प्रदूषण। लाउडस्पीकरों का अत्यधिक उपयोग शोर प्रदूषण का कारण बनता है, जो लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कचरा। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। यातायात समस्याएं। पंडालों के आसपास यातायात जाम की समस्या आम है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। इन समस्याओं का समाधान। पुलिस व्यवस्था। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यातायात नियंत्रण। पंडालों के आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। कचरा प्रबंधन। कचरे को निपटाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को कचरा अलग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शोर प्रदूषण नियंत्रण। लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर शोर सीमा तय की जानी चाहिए। जागरूकता अभियान। लोगों को इन समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। निष्कर्ष। गणेश उत्सव एक सुंदर पर्व है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाना चाहिए।
उपरोक्त उपायों को अपनाकर हम इन सामाजिक समस्याओं को कम कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और सुखद उत्सव मना सकते हैं। गणेश उत्सव के समाधान: पर्यावरण हितैषी मूर्तियां, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था। गणेश उत्सव की चुनौतियों का समाधान: एक विस्तृत दृष्टिकोण। गणेश उत्सव एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ एक सामाजिक उत्सव भी है। यह उत्सव लोगों को एक साथ लाता है और खुशियों का माहौल बनाता है। लेकिन इस उत्सव के साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है ताकि हम इस पर्व को पर्यावरण हितैषी और शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। पर्यावरण हितैषी मूर्तियां। मिट्टी और गोबर की मूर्तियां। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी और गोबर से बनी मूर्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये मूर्तियां पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती हैं और आसानी से विघटित हो जाती हैं। शैवाल से बनी मूर्तियां। कुछ कलाकार शैवाल से भी गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं। ये मूर्तियां न केवल पर्यावरण हितैषी होती हैं, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर होती हैं। सार्वजनिक विसर्जन स्थल। एक ही जगह पर सभी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए सार्वजनिक विसर्जन स्थल बनाए जा सकते हैं। इससे जल स्रोतों में प्रदूषण कम होगा। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस की तैनाती। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। सीसीटीवी कैमरे। पंडालों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि किसी भी अपराध की घटना पर नजर रखी जा सके। जागरूकता अभियान। लोगों को सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सावधान रहने के लिए कहा जाना चाहिए। अन्य उपाय: शोर प्रदूषण नियंत्रण। लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर शोर सीमा तय की जानी चाहिए। कचरा प्रबंधन। कचरे को निपटाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को कचरा अलग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यातायात नियंत्रण। पंडालों के आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वयंसेवकों की भूमिका। स्वयंसेवकों को शामिल करके भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है और लोगों की मदद की जा सकती है। निष्कर्ष: गणेश उत्सव को पर्यावरण हितैषी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। सरकार, स्थानीय निकाय, धार्मिक संगठन और आम जनता सभी को इस दिशा में काम करना चाहिए। अध्याय 9: गणेश उत्सव का भविष्य। गणेश उत्सव का विकास। आधुनिक युग में गणेश उत्सव का रूप। गणेश उत्सव का विकास। आधुनिक युग में एक नया रूप। गणेश उत्सव, जो कभी एक पारिवारिक उत्सव था, आज एक बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्योहार बन गया है। समय के साथ इस उत्सव के स्वरूप में काफी बदलाव आए हैं। आइए देखें कि कैसे आधुनिक युग में गणेश उत्सव का रूप बदल गया है। पारंपरिक से आधुनिक की ओर। पंडालों का विकास। पहले लोग अपने घरों में ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते थे, लेकिन अब बड़े-बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, जहां भव्य सजावट और रोशनी से गणेश जी को सजाया जाता है। थीम आधारित पंडाल। आजकल पंडालों को किसी विशेष थीम पर सजाया जाता है, जैसे सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण आदि। तकनीक का उपयोग। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ 3D मैपिंग और होलोग्राफी जैसी तकनीकों का उपयोग करके पंडालों को और आकर्षक बनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, नाटक आदि। वाणिज्यीकरण। गणेश उत्सव अब एक बड़ा व्यापार बन गया है। बाजार में गणेश जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, सजावटी सामान और मिठाइयां उपलब्ध हैं। आधुनिक युग में गणेश उत्सव की चुनौतियां। पर्यावरण प्रदूषण।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन से जल प्रदूषण होता है। शोर प्रदूषण, लाउडस्पीकरों के अत्यधिक उपयोग से शोर प्रदूषण बढ़ता है। यातायात समस्याएं, पंडालों के आसपास यातायात जाम की समस्या आम है। सामाजिक असमानता, गणेश उत्सव के दौरान अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक बढ़ जाती है। निष्कर्ष, आधुनिक युग में गणेश उत्सव का स्वरूप बदल गया है। यह एक पारिवारिक उत्सव से एक बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्योहार बन गया है। हालांकि इस उत्सव के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। हमें इन चुनौतियों का समाधान ढूंढते हुए इस उत्सव को पर्यावरण हितैषी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए। गणेश उत्सव का संदेश: भक्ति, सेवा, पर्यावरण संरक्षण का महत्व। गणेश उत्सव भक्ति, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में कई मूल्यों को सिखाने का एक अवसर है। आइए जानते हैं कि गणेश उत्सव हमें क्या संदेश देता है। भक्ति का संदेश, ईश्वर में विश्वास। गणेश उत्सव हमें ईश्वर में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। भक्ति भाव, गणेश जी की पूजा करते हुए हम अपने मन को भक्तिभाव से भर देते हैं। आध्यात्मिक विकास, गणेश जी की पूजा हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। सेवा का संदेश, समाज सेवा, गणेश उत्सव के दौरान हम समाज सेवा के विभिन्न कार्य करते हैं। गरीबों की मदद, हम गरीबों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा भी एक प्रकार की सेवा है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश, प्रकृति का सम्मान, गणेश उत्सव हमें प्रकृति के महत्व को समझाता है। पर्यावरण संरक्षण, हमें पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचना चाहिए। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, हमें मिट्टी या गोबर से बनी गणेश मूर्तियां का उपयोग करना चाहिए। गणेश उत्सव हमें ये संदेश देता है कि हम ईश्वर में विश्वास रखें, दूसरों की सेवा करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। आइए हम सभी मिलकर गणेश उत्सव को एक सार्थक त्योहार बनाएं। गणेश उत्सव के इन संदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। गणेश उत्सव का भविष्य, आने वाले समय में गणेश उत्सव का प्रभाव। गणेश उत्सव का भविष्य, आने वाले समय में क्या होगा? गणेश उत्सव एक ऐसा त्योहार है जो सदियों से मनाया जा रहा है और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालांकि वैश्वीकरण, तकनीक और बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संभावित भविष्य के रुझान, अधिक वैश्वीकरण, गणेश उत्सव अब भारत तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ सकता है। तकनीक का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग करके गणेश उत्सव को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्चुअल गणेश मंदिर या 3D पंडाल। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण लोग अधिक से अधिक पर्यावरण हितैषी तरीकों से गणेश उत्सव मनाना पसंद करेंगे। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान, गणेश उत्सव को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर उन्हें उजागर किया जा सकता है, जैसे कि लिंग समानता, गरीबी उन्मूलन आदि। अधिक व्यावसायीकरण, गणेश उत्सव के आसपास एक बड़ा उद्योग विकसित हो गया है। आने वाले समय में यह और अधिक व्यावसायिक हो सकता है। धार्मिक मूल्यों पर जोर, कुछ लोग पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अधिक जोर देंगे और गणेश उत्सव को एक शुद्ध धार्मिक उत्सव के रूप में मनाना चाहेंगे। चुनौतियां और अवसर, पर्यावरणीय चुनौतियां, प्लास्टिक की मूर्तियां और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सामाजिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। धार्मिक कट्टरता,
कुछ लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे सकते हैं। अवसर: गणेश उत्सव एक मजबूत सामाजिक बंधन बनाने और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का एक अवसर है। निष्कर्ष: गणेश उत्सव का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। हालांकि यह निश्चित है कि यह त्योहार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बना रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्सव पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। अध्याय 10: निष्कर्ष। गणेश उत्सव का समग्र महत्व: सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। गणेश उत्सव का समग्र महत्व: सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह उत्सव हमें कई तरह से जोड़ता है और हमारे जीवन में कई मूल्यों को सिखाता है। आइए जानते हैं गणेश उत्सव का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है। सामाजिक महत्व: एकता और भाईचारा। गणेश उत्सव सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। समाज सेवा: गणेश उत्सव के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि गरीबों को भोजन वितरण, रक्तदान आदि। सांस्कृतिक विरासत: गणेश उत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपनी परंपराओं से जोड़ता है। सांस्कृतिक महत्व: कला और संस्कृति। गणेश उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पंडाल सजावट: पंडालों को विभिन्न थीम पर सजाया जाता है, जो हमारी कला और संस्कृति को दर्शाता है। लोक कला: गणेश उत्सव के दौरान लोक कलाओं जैसे कि नृत्य, संगीत आदि को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक महत्व: ईश्वर में विश्वास। गणेश उत्सव हमें ईश्वर में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। भक्ति भाव: गणेश जी की पूजा करते हुए हम अपने मन को भक्तिभाव से भर देते हैं। आध्यात्मिक विकास: गणेश जी की पूजा हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। विघ्नहर्ता: गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हम उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। निष्कर्ष: गणेश उत्सव का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। यह उत्सव हमें एकता, भाईचारा, सेवा और संस्कृति से जोड़ता है। आइए हम सभी मिलकर गणेश उत्सव को एक सार्थक त्योहार बनाएं। गणेश उत्सव का संदेश: भक्ति, सेवा, पर्यावरण संरक्षण। गणेश उत्सव भक्ति, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में कई मूल्यों को सिखाने का एक अवसर है। आइए जानते हैं कि गणेश उत्सव हमें क्या संदेश देता है। भक्ति का संदेश: ईश्वर में विश्वास। गणेश उत्सव हमें ईश्वर में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। भक्ति भाव: गणेश जी की पूजा करते हुए हम अपने मन को भक्तिभाव से भर देते हैं। आध्यात्मिक विकास: गणेश जी की पूजा हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। सेवा का संदेश: समाज सेवा। गणेश उत्सव के दौरान हम समाज सेवा के विभिन्न कार्य करते हैं। गरीबों की मदद: हम गरीबों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण की सुरक्षा भी एक प्रकार की सेवा है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश: प्रकृति का सम्मान। गणेश उत्सव हमें प्रकृति के महत्व को समझाता है। पर्यावरण संरक्षण: हमें पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचना चाहिए। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव: हमें मिट्टी या गोबर से बनी गणेश मूर्तियां का उपयोग करना चाहिए। गणेश उत्सव हमें ये संदेश देता है कि हम ईश्वर में विश्वास रखें, दूसरों की सेवा करें और पर्यावरण का संरक्षण करें।
आइए हम सभी मिलकर गणेश उत्सव को एक सार्थक त्योहार बनाएं। गणेश उत्सव के इन संदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। गणेश उत्सव का भविष्य। आने वाले समय में गणेश उत्सव का प्रभाव। गणेश उत्सव का भविष्य। आने वाले समय में क्या होगा? गणेश उत्सव एक ऐसा त्योहार है जो सदियों से मनाया जा रहा है और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालांकि वैश्वीकरण, तकनीक और बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संभावित भविष्य के रुझान। अधिक वैश्वीकरण। गणेश उत्सव अब भारत तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ सकता है। तकनीक का उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग करके गणेश उत्सव को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्चुअल गणेश मंदिर या 3D पंडाल। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण लोग अधिक से अधिक पर्यावरण हितैषी तरीकों से गणेश उत्सव मनाना पसंद करेंगे। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान। गणेश उत्सव को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर उन्हें उजागर किया जा सकता है, जैसे कि लिंग समानता, गरीबी उन्मूलन आदि। अधिक व्यावसायीकरण। गणेश उत्सव के आसपास एक बड़ा उद्योग विकसित हो गया है। आने वाले समय में यह और अधिक व्यावसायिक हो सकता है। धार्मिक मूल्यों पर जोर। कुछ लोग पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अधिक जोर देंगे और गणेश उत्सव को एक शुद्ध धार्मिक उत्सव के रूप में मनाना चाहेंगे। चुनौतियां और अवसर। पर्यावरणीय चुनौतियां। प्लास्टिक की मूर्तियां और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सामाजिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। धार्मिक कट्टरता। कुछ लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे सकते हैं। अवसर। गणेश उत्सव एक मजबूत सामाजिक बंधन बनाने और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने का एक अवसर है। निष्कर्ष। गणेश उत्सव का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। हालांकि यह निश्चित है कि यह त्योहार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बना रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्सव पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। आपके अनुसार गणेश उत्सव का भविष्य कैसा होगा? यहाँ कुछ अन्य प्रश्न। आप कैसे सोचते हैं कि गणेश उत्सव को और अधिक पर्यावरण हितैषी बनाया जा सकता है? गणेश उत्सव के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या महत्व है? आप कैसे सोचते हैं कि गणेश उत्सव सभी वर्गों के लोगों के लिए समान रूप से सुलभ बनाया जा सकता है? मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आप और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक पूछ सकते हैं।